नहीं, लेकिन हमने बहुत बढ़िया सोच समझ के वोट दी थी। मगर बढ़िया आदमी है मोदी। हमने सुना था गुजरात में इन्हें विकास कर रखा है, बढ़िया चला होगा देश, लेकिन इन्हें वो काम करे नहीं, उनसा करना चाहिए था। इसकी आवाज़ उठाई, इन पर गलत फैसला लेगा, ये तुरंत वापसी ले लेते। इनकी डरा नहीं, 750 किसान मरवाएगा जी, फैसला ले वापसी। ये खानदानी राजा है, इन पर सरकार चले नहीं आवे राउलर पे। एक हाथ दे देंगे, एक हाथ ले लेंगे। किसान तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये बाजार छोड़ दिए, जो गेहूँ की फसल होती है वो तो बाजार ने ख़त्म कर दी। मील है, शुगर मिल, ये अंडे का पेमेंट नहीं देते, 14 भिन्न के 18 भिन्न लोग भी। किसान जात जायु कहाँ, किसान तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। किसान का इनका मकसद है किसान को ख़त्म करना, क्यों किसान जनता की आवाज़ उठा दे। किसान के जाकर उनके परिवार को उनका देखो, उनका खान पीन रहन सहन कितना डाउन हो गया। बाल बच्चे जो उनसे स्कूलों में जाओ, उनकी फीस के ना आगे मास्टर हाजिरी देते, हमें कह लीजिए फीस भिजवा दो, कितने तो ऐसे है फीस के तोड़े में बच्चे घर ही बैठा लिए। किसान के पास पैसे न कहाँ देते, कह लो उसका ही माफ़ होगा जिसका क्लियर हो जाएगा। और सारा पैसा निकाल गया, जो बिस्पैरे रुक रहा चो अपनी ज़मीन बेचो घर, और उसके बाद में फिर उनको नहीं कर देंगे। आप भी हम भी देखो, विश्वास नो कह मीटर हो लगो, कह ले मीटर लगा के ही जब बिल जिस जो मीटर लगा होगा उसके ही बिजली के बिल मुफ्त दिए जाएंगे। शर्तें इतनी है, ये तो जाल में फंसाया कर, उसके बाद में देखो जो करे वादे करे नहीं वे सामने आ जाए। किसान तो चौकस हो गया उनकी बात को देख कर। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार है जो 12वीं पास है, यानी सब इससे ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे और उसी के आधार पर ये काम करे। किसान को कहते दुनिया आमदनी कर देंगे और आमदनी घटा दी। जितने भी काम हैं इनके सारे ऐसे ही जा रहे। बिजली में देख लो, फ्री कनेक्शन दे गए, अब लोग बाग को सबके नोटिस आ रहे, उन पर बिल जमा नहीं हो रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यानी राजनीति का वो गढ़ जहां देश के तमाम राजनेताओं की नजर गड़ी रहती है। इसी इलाके से राहुल गांधी यहां से अपनी यात्रा लेकर हरियाणा तक निकले थे और इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह भी नजर लगाए हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष, तमाम नेताओं की नजर है वेस्टर्न यूपी पर। लेकिन वेस्टर्न यूपी का माहौल क्या है, 24 के चुनाव को देखते हुए वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो आज हम आपको बताएंगे न्यूज 80 पर। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम यहाँ जो किसान है वो मौजूद है। नेताओं के बयान आपने सुने होंगे, राहुल गांधी को लेकर किस तरह से विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी को जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष डरा हुआ भी है। एक तरफ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो क्वालिफिकेशन है उस पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री से उनकी शिक्षा को लेकर सवाल पूछेगा उस पर जुर्माना होगा। यानी जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को मुखालफत करते थे वो भी आज राहुल गांधी के सुर मिला रहे हैं। और उधर अखिलेश यादव भी विपक्ष यानी एक तरफ जो है होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि वेस्टर्न यूपी के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर कितना प्रभाव ये राजनीति, देश की राजनीति डालने जा रही है। सवाल आज कई सारे हो गए और सवाल ये भी होगा कि जो किसानों से वादा किया गया था, सरकार ने 2024 तक आमदनी बढ़ाने की बात की थी, क्या वो आमदनी आज बढ़ गई है? क्या किसान आज खुशहाल है और उनको लगता है कि 2024 में फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी या फिर इस बार कुछ और अलग मूड बनेगा? तमाम सवालों के साथ लोगों के पास चलते हैं और हमारे साथ कालखंडे खाप के चौधरी है संजय जी। मेरा सवाल आपसे कि कैसे जो है इस बार आप 24 के चुनाव को देख रहे हैं? बस 24 के चुनाव में तो जो लोग बाग बैठे गांवों में बैठ के जिक्र करे बदलाव का मूड है सबका। क्यों जो ये बात कह के लोगों के बीच में आए थे, इन्होंने राज संभाला तो राज उस डाला इन्होंने चलाया नहीं, लेकिन हमने बहुत बढ़िया सोच समझ के वोट दी थी। मगर बढ़िया आदमी है मोदी। हमने सुना था गुजरात में इन्हें विकास कर रखा है, बढ़िया चला होगा देश, लेकिन इन्हें वो काम करे नहीं, उनसा करना चाहिए था। झूठ बोलिया, जनता गुमराह कर दी, इसके सिवा और इन्हें कुछ नहीं करा। एक हाथ दे देंगे, एक हाथ ले लेंगे। किसान तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये बाजार छोड़ दिए, जो गेहूं की फसल होती है वो तो बाजार ने ख़त्म कर दी। मील है, शुगर मिल, ये अंडे का पेमेंट नहीं देते, 14 भिन्न के 18 भिन्न लोग भी। किसान जात जायु कहाँ, किसान तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। किसान का इनका मकसद है किसान को ख़त्म करना, क्यों किसान जनता की आवाज़ उठा दे। इनका तो मेन मकसद है किसान को नीचे दबो, इसे उभरन ना दो। अगर ये उभरेगा। एक चीज़ बताइए, जैसे राजनीति चल रही है राहुल गांधी को लेकर, अब जो है शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ रहा है किसान पर या वेस्टर्न यूपी में राजनीति पर? हाँ, राहुल की उस तो फर्क पड़ा। विपक्ष को मतलब दबाना चाह रहे,
एक हिटलर पना हो गया तो अकबर जो कुछ कर दे हम, जो मेरे सामने कोई बोल देगा आवाज़ उठाओगा उसे उसके लिए जेल, वो जेल का दरवाजा खुल लगा जाएगा। तो तानाशाही हो रही है। विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष का तो काम आवाज़ उठाने का है। अगर वो गलत करेगा विपक्ष का काम बताने का, तू गलत कर रहा है वो भाई। विपक्ष को दबाना जो सा बोल रहे उसे कह दे कहना चल भीतर, किसी ने कहाँ बैठ लिए जेल में भीतर। राहुल ने क्या गलत कर दिया था? बयान इन्होंने इतने बुरे बुरे दे रखे, इन्होंने कह रखा सुपन का भी एक लेडीज को, इन पर मुकदमे नहीं चले। इनके बयान सर कटवा के देखो, अमित शाह यही कह गया था बदला तो लूँगे इस अपमान का, शामली में ही कह गया था। कौन से अपमान का बदला लेता? न तो लड़ाई का बदला लेकर रहे। इन पर कोई मुकदमे नहीं करा। राहुल ने एक बात कह दी, उसकी सदस्यता भी रद्द करवा दी, इतनी तावली खत्म करवा दी। गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, और सवालों पर भी बात करूंगा। प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी बात हो रही है और तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें आ रही है। किसान है, सबसे पहले किसानों की जो समस्या है, वो सरकार में जो वादा करा था आमदनी दोगुनी हो जाएगी, अब कितने आप लोगों को लग रहा है कि कहीं कुछ बदलाव हुआ किसान की ज़िंदगी में? ये कोई बदलाव नहीं आया, कोई नहीं आया। इससे तो ये चाहेगी, इससे तो बढ़िया जैसा ये सरकार चल रही, कांग्रेस का राज चला 60 साल 40 साल 50 साल, वही बढ़िया रहा। काफ़ी टाइम सभी जनता सभी जाति के लोग खुश रहे हैं। और ये बीजेपी को सोचा था कुछ था, कराया कुछ इन्होंने। भाई ये कुछ करेगी, किसानों का करेगी, मजदूरों का करे, कुछ नहीं कराया जी। जो हालत के लिए वोट दी थी वो कुछ नहीं आया इस पे। अच्छा, स्थिति जो है अभी बदली कुछ 19 के बाद में, कहीं कि किसान की खराब होगी और राजनीति चल रही है, उस पर बात होती है आप लोगों की? हाँ, बात होती रहती है आपस में। सब करें कर ले, बस फतवे चालू कर दें, कह ले नू करेंगे। हाल धरातल पर तो कुछ है नहीं। किसान की दुगनी के मुकाबले 4 गुनी और घट गई। किसान के जाकर उनके परिवार को उनका देखो, उनका खान पीन रहन सहन कितना डाउन हो गया। बाल बच्चे जो उनसे स्कूलों में जाओ, उनकी फीस के ना आगे मास्टर हाजिरी देते, हमें कह लीजिए फीस भिजवा दो। कितने तो ऐसे फीस के तोड़े में बच्चे घर ही बैठा लिए, सारा स्कूल खत्म कर दिए। इससे स्थिति कर रखी किसान की तो। अच्छा, आप हकीकत घर में जाके शाम के टाइम खाने के टाइम देखो कैसे सूखी रोटी खा रहे। मान लो हमसे क्या पूछो, हकीकत घर में शाम को घूम के देखो क्या स्थिति है किसान की। किसी भी चीज़ में किसान की ये नहीं है कि किसी बात से राजी हो। जैसे इस तरह तक वोट दी थी, कहले दुगनी आमदनी कर देंगे, ना को बताए रहे कहाँ कर दी भाई। रोज़ उस पर तो आओ जा, कहले हमने दुकान वो कर दिया, कागज में करे उसका नहीं देखता। हाँ, इस चीज़ का नुकसान हो नफा हो। अच्छा, अब जब 1 अप्रैल से जब ये नए नियम आ रहे हैं कि किसानों के जो बिजली के बिल है, ट्यूबवेलों के बिल माफ़ करने के लिए सरकार ने ला दिया, अब तो 1 अप्रैल से बिजली के आपके मुफ्त हो जाएगी किसानों के लिए राहत। हाँ, उसमें शर्त नहीं देखिएगा, उसमें शर्त ये है कहले जितना पहले जिसका रुका हुआ है, जब किसान के पास पैसे नहीं कहाँ देते, कहले उसका ही माफ़ होगा जिसका क्लियर हो जाएगा। और सारा पैसा निकाल गया जो बीच पैर रुक रहा, अपनी ज़मीन बेचो घर, और उसके बाद में फिर उनको नहीं कर देंगे। आप भी हम भी देखो विश्वास नो कह मीटर हो लगो, कहले मीटर लगा के ही जब बिल जिस जो मीटर लगा होगा उसके ही बिजली के बिल मुफ्त दिए जाएंगे। शर्तें इतनी है, ये तो जाल में फंसाया कर उसके बाद में देखो जो करे वादे करे नहीं वे सामने आ जाए। किसान तो चौकस हो गए उनकी बात को देखकर। जो करिए ये क्या कहें सिलेंडर से हमें अखनियाम दे दिए, फ्री दे दिए। हाँ, ये बड़े मुंशी को ले ले 1200 रुपये का। हाँ, सिलेंडर महंगा हो गया, ये क्या है? हाँ, आदत सारी होगी। हाँ, वही काम। क्या स्थिति है, मतलब इन सब चीज़ों में लग रहा है कि अब जो है नई सरकार बनाएंगे या वही? नहीं सोच रहे हम जो तो। सिलेंडर के बारे में कह रहे फ्री है, कहीं में फ्री है आप लोगों को ज्ञान ही नहीं। सिलेंडर का इन्होंने फ्री तो करा था, लेकिन जो सब्सिडी है उस तो पैसा कनेक्शन का पूरा करा उन्होंने। ऐसे बिजली फ्री कनेक्शन दे दिए, उसके जितनी कीमत बैठे थे उसमें बिल में जोड़ के बढ़ा कर दे दिए, अपना पैसा पूरा कर दिया। सिलेंडर की आदत गिर दी, जितना महंगा कर दिया, ना तो सिलेंडर भरे जा रहे, ना किसी किस्म का हो रहा, नहीं इसका हो रहा बिजली के। मान ले बिजली के बिल तो दे दिए, गरीब आदमी इतने महंगे बिल कहाँ से देगा, वे रुके पड़े। तो इस चीज़ का ज्ञान तो करो कि अल्लाह मान ले किस चीज़ से फ्री दे रहा हो, फ्री है कैसे है, नाम फ्री है। बिजली का टोटली बिल में जोड़ कर उसके कनेक्शन के पूरे पैसे ले लिए। इब्जा जिसके एक बल्ब बड़ा था नहीं उसका बराबर है, उस पर बेचारे वो बिल भी नहीं पट रहा। इब्जा फिर उस पर रोज नोटिस हमें कभी बंद करें। किसान निधि 18 लाख थे जी, और किसान निधि 18 लाख थे किसान, ये 2.5 लाख पे रहेगी बस। सर निपटा दिया, सबको निधि दे दी, यूँ काम कर रहे हैं। ये भी किसी को कहते हैं कि इसका वहाँ खाता नहीं रहा, सब कटिया की। ये 2.5 लाख को मिली, 18 लाख थी
कहाँ गए में बस सारे घर ख़त्म कर दिए इन्होंने। हाँ चलिए ठीक है। और देखिए किसानों पर की लगातार बात हो रही है, लेकिन अब एक सवाल ये आ रहा है कि केजरीवाल ने एक सवाल उठा दिया कि अब जो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा प्रधानमंत्री कि उस पर जुर्माना लगेगा, नया अभी नियम आया। अब इस पर भी चर्चा हो रही है आप लोगों की कुछ कि भाई अब कुछ नई नई चीज़ें जैसे सरकार में आ रही है, इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये होना चाहिए? जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार है जो 12वीं पास है, यानी सब इससे ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे और उसी के आधार पे ये काम करे। किसान को कहते दुनिया आमदनी कर देंगे और आमदनी घटा दी। जितने भी काम हैं इनके सारे ऐसे ही जा रहे। बिजली में देख लो, फ्री कनेक्शन दे गए, अब लोग बाग के सबके नोटिस आ रहे, उन पर बिल जमा नहीं हो रहे। देश में भले ही मुद्दा कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी में आज भी मुद्दा किसानों का ही है, क्योंकि किसानों के सामने जो तकलीफ है उसको कैसे दूर किया जाए। हर आदमी, हर किसान जो है वो यही सोच रहा है कि सरकार ने जो बिजली के बिल अब माफ़ करने की घोषणा कर दी, अब पुराने बिल मांगे जा रहे हैं, कहीं वो फिर बिल लेकर फिर न मुकर जाए। चुनाव से पहले कहीं ये चुनावी वादा तो नहीं। तमाम इन सब चीज़ों पर चर्चा वेस्टर्न यूपी में है और वेस्टर्न यूपी का माहौल लगातार मैं लोगों से समझ रहा हूं कि यहाँ वेस्टर्न यूपी में फ़िलहाल चुनाव से पहले उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके? भाई यही चल रहा है कि सरकार तो किसी भी तरीके से बदलनी। बिजली का बिल, घरेलू बिजली के बिल पे GST लगा लग रही, कहाँ से पूरा कर देंगे? जब वैसा ही जमा नहीं होता GST कहाँ से हो जाएगी? 15 साल पुराने वाहनों को कह रहे 22 रुपये किलो में काटेंगे, जबकि कुबाड़ी के लोहा अभी 40 रुपये किलो है, तो कटवा लगा किसान। वही जहर देकर मार दो या सरकार किसान को, उस राड़ी कट जाएगी। इनके तो यही है जी, झूठ बोलना, दंगे फिसाद करवाने। इस रामनवमी में बताओ कहाँ तक या भारी आ गया सारी, इनकी प्लान ही नहीं थी, प्लान के तहत हुआ सब काम। बंगाल में ममता बनर्जी ने करवा दिया, बिहार में किसने करवा दिया, फिर यहाँ मथुरा में, लखनऊ में किसने करवा दिया, सोनीपत में किसने करवा दिया, वहाँ भी ममता बनर्जी आ गई थी। इनका सब प्रोग्राम फिक्स रहे, दंगे पे ये सोचे, ये दंगे के आधार पर सोच रहे 24 का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो पश्चिम यूपी में तो खैर विकास चलेगा, किसानों की जो बात करेगा वो हो गए, लेकिन किसानों की बात कुछ आपको नहीं लग रहा कि नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। ये हमारा पशु फिरे आज लो भी किसी तरह मुक्ति नहीं, सारे जो कुछ इतना इतना ईक जमे वही खा जा। में भी यही मुद्दा था, लेकिन फिर भी भाजपा आ गई, आवारा पशुओं का मुद्दा बस नंबर 2 में आ गई। क्या वो काम नहीं होने दे, हम चौकस हो गए, चौकस हो गए, चौकस हो गए, पहले बट गए थे, अब नहीं बटे। अच्छा ठीक है, चलिए अब विपक्ष एक जगह हो जाएगा क्या? आप लोग सब एक जगह एकजुट हो जाएंगे? भाई जैसे जातियों में बट गए सब, पहले किसी दूसरी पार्टी के साथ में बट गए, इस बार लग रहा है कि एक हो जाएंगे? देखो जी, संभव से तो यही लग रहा है कि एक ही हो जाए शायद, लेकिन इस राज्य में बस 2-4 ही ऐसी कमी है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोल रहे हैं, बिल्कुल छीन गई। अगर मैं कुछ इनके खिलाफ बोल दूँगा तो जेल जाना पड़ेगा, संभव सी बात है। वो रामनवमी पर गया, 5 राज्यों में मान लो दंगा हुआ, एक राज्य में नहीं, इनके राज्य में भी हुई है, जहाँ इनकी सरकारें हैं, जहाँ महाराष्ट्र हुआ, और दूसरे मुख्यमंत्री जो और की सरकारें हैं वहाँ भी दंगा हुआ। तो ये दंगों की राजनीति गलत है, और किसान का ही जो बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, कोई भी हो। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह कह गए थे कि किसान जो है वही इस देश की शान है, यानी खेत में किसान और सीमा पर जवान, वही इस देश की शान है और वही इस देश का नारा भी रहा। और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अब यहाँ वेस्टर्न यूपी के चुनाव में ज़रूर दिखेगी, लेकिन लोगों का जो दर्द है वो लगातार न्यूज़ 80 के जरिए आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर इस बार किसान क्या सोच रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है। जो नेता जो है वो अपने बयानबाजी देते हैं, लेकिन आम आदमी तक कौन पहुंचता है? उन आम आदमी की बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और सही जो आप लोगों के मन में है, आप कहना चाहते हैं 24 का चुनाव है, अब आप लोगों के पास थोड़ा धीरे धीरे नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ गन्ने का मामला है, मेन फसल हमारी गन्ने की, उसी से किसान की आमदनी है। पूरा सीजन मिल चलते हो गया, अब बंद होने को है, आज तक 1 पैसे का पेमेंट नहीं। कहाँ से अपने बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से घर के खर्च चलावेंगे? तो किसान और मजदूर सब परेशान हैं इन तक।
ये झूठ बोल रहे हैं, जो वादे करें उन्हें पूरे नहीं करते। जो इनके खिलाफ बोल रहा विपक्ष हो कोई भी, वही जेल जाएगा। अच्छा, 14 दिनों में भुगतान हो रहा है? 14 दिन में एक दिन पूरे सीजन का नहीं हुआ जो है। 6 महीने हो गए, 6 महीने पेमेंट हुआ ही नहीं जी। 6 महीने का भी पेमेंट है। नए सत्र से पहले कह रहे कि पेमेंट कर देंगे। नवा 17 कद को होगा, नवा 17 अगले साल होगा। ये तो पूरा हो लिया, इसमें तो एक पैसा भी नहीं मिला। आज हमें 5 महीने हो गए गन्ने की, तू 6ठा महीना लग गया और ना एक भी नहीं। किसी भी किसान के पास कहाँ से चलावे काम, बिजली का बिल कहाँ से दे दे, खाद कहाँ से ले, बच्चों कहाँ से पढ़ा दे, और जोन से हमारे दौरे बेचारे काम करें उन्हें कहाँ से मजदूरी दे दे। यह सबसे बड़ी समस्या है रही जी। एक आवारा ये लेटा जो कुछ देने हमारा में 5-4 उन्हें ये खा जाओ। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है जी। कुछ तो फसल ही बिजार गाँ खा गए, कुछ जो है ओले पड़ गए, किसान बर्बाद हो लिया। बारिश ने सारा गेहूं हर जो कोई इनके खिलाफ बोल लगा वही जेल का ताला खोल लगा, वही वहाँ रहेगा। क्या बोल रहे? जो ओलावृष्टि हुई या भी, इसमें फसलों का नुकसान हुआ, गेहूं का नुकसान हुआ, पश्चिमी यूपी मुआवजे से बाहर काट दी। किसान तो यहाँ भी है, नुकसान तो इनका भी हुआ। यहाँ कोई मुआवजा नहीं, पूरा में दिया जाएगा। भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव हो रहा है, जिले बाहर काट दिए। अरे देख लो जी क्या हालत है गेहूं की। और ये देखो फसल, बिल्कुल सारे ये आपकी फसल है क्या? ये हमारी फसल है गेहूं की। देखिए, ये देखिए, ये किसान जो बैठे हैं इनकी फसल है, और ये यहाँ किस तरह से ओलावृष्टि और जो तूफान आया उसकी वजह से ये खराब हुई। लेकिन अभी कह रहे हैं कि अब दर्द है इस बात का कि यहाँ इनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल दर्द है जी। बताओ, पूरे देश से अलग हो गए हम पश्चिमी यूपी वाले किसान। पश्चिमी यूपी को क्यों बाहर काटा हमारे जी लोगों ने? हमारे यहाँ नुकसान नहीं है, आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, एक चीज़ चौधरी साहब आपके पास आता हूँ फिर ये समझना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है 24 में मतलब चुनाव में मुद्दे कौन कौन से आप लोग उठाएंगे? क्योंकि नेता आपके दर आएंगे, आप पूछेंगे आप उनसे कुछ, क्योंकि बात जैसे हुई थी महंगाई कम करने की, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हुई थी, बिजली बिल, तमाम उन मुद्दों पर बात हुई थी। क्या होगी अब? हमारी होगी केवल नवी बात एक नहीं है, पुरानी बात तो वो होगी सारी। जो इन्होंने वादे करे थे उन्होंने कौन सा पूरा करा। रही बात बिजली की, बिजली इन्होंने फ्री कर दी है, भकारे जनता को तो देख लिए गुमराह कर रहे। ये मीटर लगाया गया, ऐसा कौन सा तंत्र है जो मीटर में को फ्री बिजली भेजेगा? वो फ्री बिजली नहीं आनी केवल में को मीटर लगाओगे, फिर ये कहेंगे किसानों को चोर है, चोर थे भाई, तो बहुत मोटी चोरी कर रहे थे ये। उसके बाद सारा बिल लेंगे ये साल भर का भी, ये साल भर फ्री करके, उसके बाद फिर यूँ भी लेंगे ये एक हाथ दे एक हाथ ले ले। इतनी जालिम सरकार हमने नहीं देखी आज लोग। इतनी झूठ बोल गए, एक हाथ दे देगी एक हाथ ले लेगी। सिलेंडर एक तरफ दे दिए लोगों को, एक तरफ इतने महंगे कर दिए, सारे दुगने 4 गुने पीछे ले लिए। किसान का पेमेंट भी लोग यहाँ 14 दिन में वादा करके गए थे, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा। आज लोग 14 महीने में भी नहीं आता। पिछले साल का ही बिखरा, इसका तो पता ही नहीं कद हुआ होगा। इसके भी तो एक दिन डीएम साहब ने भी परसों तरसों मीटिंग ली थी, कहता अगले सत्र से पहले कर दियो ऐसा मीटिंग इसे पेमेंट को। जो उनसे डीएम जिले के मालिक वहीं अगले साल लोग की छूट दे रहे ना कि अगले साल लोग कर दियो दिए, तो उससे भी अगले 2 साल बाद करेंगे जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का विकल्प नहीं है विपक्ष के पास। विकल्प है क्यों नहीं, जनता के पास है। उनमें तो यहाँ पास में गुरु बैठे हो, जनता ही तो ये बनाओगी, जनता बनाओ। मोदी जनता नहीं तो बनाया, मोदी जनता नहीं तो बनाया। विकल्प जनता है, मुझे ले जा मोदी तो जनता बनाओगी जिसे बनाओगी। वो तो बना दिया, तो मुझे ले गया। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने 7-8 साल में सारा बेच दिया। वो कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में कोई ना यहाँ तक सुई बनाने की मशीन भी नहीं थी, कोई नहीं छोड़ के थे अंग्रेज यहाँ से, सारा कांग्रेस ने नहीं कराया वो। और कांग्रेस ने ना कभी किसान मारा ना मजदूर दुखी करा। चलिए, जो कांग्रेस का जिक्र होने लगा 24 के चुनाव में, कहीं ये नाम खत्म हो गया था, वेस्टर्न यूपी में लिहाज से देखें तो खत्म हो गया था। लेकिन राहुल गांधी, जैसे ही राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, ऐसे ही अब उनकी चर्चा होने लगी। तो ये पॉजिटिव है कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए तो देखा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो वायदे सरकार ने चुनाव के दौरान किए थे उनमें से आज कितने प्रतिशत पूरे हुए। वेस्टर्न यूपी में किसान के बीच का जो माहौल है वो आपको हमने दिखाया, और यही समझने की कोशिश यहाँ पर की है कि इस बार जब नेता इनके दर पर आएंगे तो आखिर क्या सवाल और जवाब होंगे। ऐसे में उन जवाब के लिए भी सरकार के उन नुमाइंदों को तैयार रहने की ज़रूरत है। चलेंगे किसी और क्षेत्र में, किसी इलाके में, और बताएंगे वहाँ का माहौल क्या। तब तक देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 18। नमस्कार।
सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल। न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।